भाभी, यहाँ अकेले बैठी क्या कर रही हैं? हमने जो हल्दी वाले दिन आपको बैग दिया था, उसमें कुछ जरूरी सामान है, हमें लेना है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? खलिस पार्ट 1। तो सीरीज की शुरुआत होती है प्रिया गामरे से, जो कि अपने कमरे में होती है और फुल मूड में होती है और खुद से ही शुरू हो जाती है। और अब इस कार्यक्रम के बाद शुरू होती है इस सीरीज की असली स्टोरी, खलिस। कहानी की शुरुआत होती है आलिया नाज की शादी से। आलिया नाज की शादी हो गई होती है और वो अपने ससुराल में आती है तो उसका गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो रहा होता है। आलिया नाज की सास यानी प्रिया गामरे कहती है कि बहुत सुंदर लग रही है मेरी बहू, किसी को इसकी नजर ना लगे। अब दोस्तों, यहाँ पर गृह प्रवेश का कार्यक्रम पूरा होता है। प्रिया गामरे अपने बेटे से कहती है कि आज से इस घर की जिम्मेदारी सारी तुम्हारी, आखिर तुम इस घर के बड़े बेटे हो। अब अगले सीन में सुहागरात होती है और अब यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छा सीन देखने को मिलेगा। आलिया नाज का ये सीन काफी जोरदार होता है, आप लोगों को देखकर मजा आ जाएगा। और फिलहाल तो दोस्तों ये एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 1 कुल 28 से 29 मिनट का है और लगभग 19 से 20 मिनट तक आलिया नाज का सीन है। तो अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है आलिया नाज और रूपा से। रूपा जो है वो प्रिया गामरे की देवरानी है। रूपा आलिया नाज से पूछती है कि और बताओ कैसी रही तुम्हारी रात, सब ठीक? तो आलिया नाज मुस्कुराने लगती है। रूपा कहती है कि सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है ना, नया नया घर, नए नए लोग, और चलो आज से इस घर के साथ साथ ये किचन भी तुम्हारा। आलिया नाज कहती है कि ये घर, ये किचन सब कितना सुंदर है, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं हलवा बना लेती हूँ। रूपा कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तभी आलिया नाज की सास प्रिया गामरे वहाँ जाती है और आलिया नाज को किचन में देख करके उनका पारा चढ़ जाता है। वो रूपा से कहती हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, बहू को बिना नहाए किचन में लेकर आ गई। नई बहू का बिना नहाए किचन में पड़ना अपशगुन होता है, इतना भी नहीं समझती तुम? अरे वो तो नई है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों प्रिया गामरे रूपा की जमकर खबर लेती है। तभी आलिया नाज कहती है कि मम्मी जी मैं नहा कर आ जाती हूँ, आप गुस्सा मत करिए। मम्मी जी कहती हैं कि तुम नहा लो और तैयार भी हो जाओ, पर रसोई में मत आना, अब ये रस्म कल होगी, कल से शुरुआत होगी। आलिया नाज के जाने के बाद प्रिया गामरे फिर रूपा को कहती है कि अपने संस्कार तो भूल गई हो, पर दूसरे को मत भूलने दो, जरा अकल से काम लो। उनके जाते ही रूपा मन ही मन बहुत गुस्सा होती है, कहती है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, जब देखो तब मुझे डांटती रहती हैं। अब अगले सीन में प्रिया गामरे गुस्सा होकर अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। तभी उनका देवर आ जाता है और कहता है कि भाभी जी आप यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हैं? जो हल्दी वाले दिन मैंने आपको बैग दिया था उसमें कुछ जरूरी सामान है, हमें लेना है। भाभी वो बैग कहाँ है? भाभी अलमारी की तरफ इशारा कर देती है और वो अलमारी के ऊपर से बैग उतारता है। तभी उसके अंदर से सामान बाहर गिर जाता है। भाभी जी कहती हैं कि ये क्या कर दिया, सामान भी उतारना नहीं आता तुम्हें, सब बिखेर कर रख दिया। प्रिया गामरे बैठकर जमीन से सामान उठाकर बैग में रखने लगती हैं और वो ऊपर से उन्हें घूर रहा होता है। प्रिया गामरे कहती हैं कि एक काम भी ढंग से नहीं करते और जल्दी जल्दी सामान बैग में रखकर उसे दे देती हैं और कहती हैं कि पकड़ो अपना सामान और अब इसे अपने कमरे में ही रख लेना। वो कहता है कि ठीक है भाभी और सामान लेकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में आलिया नाज किचन में काम कर रही होती है। तभी उसका पति आ जाता है और किचन में ही रोमांटिक होने लगता है। तभी उसकी माँ प्रिया गामरे आ जाती हैं और कहती हैं कि बहू तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला था ना, अभी तक तैयार नहीं हुआ। और मम्मी को देखकर उसका पति वहाँ से चला जाता है। आलिया नाज कहती हैं कि मम्मी जी बस बना रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं कि जल्दी करो और इसके बाद वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों आलिया नाज के जान में जान आती है। अब अगले सीन में आलिया नाज मम्मी जी यानी प्रिया गामरे के पैरों में तेल की मालिश कर रही होती है। इधर दूसरी तरफ उसका पति उसके आने का इंतजार कर रहा होता है और इंतजार करते करते वो सो जाता है। इधर प्रिया गामरे का देवर ये सब चुपके से देख रहा होता है। आलिया नाज के मालिश करने से मम्मी जी के अंदर भी कुछ कुछ होने लगता है और उनके भी अरमान जागने लगते हैं और वहीं पर वो अपने देवर को इमेजिन करने लगती हैं। और अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर भी एक अच्छा सीन देखने को मिलेगा। सीन काफी धमाकेदार होता है। अब अचानक देवर का सपना टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में आलिया नाज और रूपा आपस में बात कर रही होती हैं। आलिया नाज रूपा से कहती है कि पता नहीं मम्मी जी हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। रूपा कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नई नई शादी में ऐसा होता है और ये एक फेज है जो हर सास अपनी बहू के साथ करती है, ये वक्त के साथ सही हो जाएगा। आलिया नाज कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो है जो वो हमसे छिपा रही हैं। रूपा कहती है कि तू चल, ज्यादा सोच मत, मुझे लेट हो रहा है, मुझे अंदर भी काम है, तू एक काम कर, तू ये मटर छील दे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिया गामरे यानी मम्मी जी मार्केट जा रही होती हैं और उनका पीछा करते हुए आलिया नाज भी जाती है। मम्मी जी एक सब्जी के दुकान से सब्जी खरीदने लगती हैं और इधर उधर देख रही होती हैं। ऐसा लगता है कि किसी को ढूंढ रही हूँ। तभी वहाँ पान की दुकान में एक बंदा आता है
और उसे देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है। प्रिया गामरे बार बार उस लड़के से बात करना चाहती हैं, लेकिन वो लड़का भाव ही नहीं देता, तो उनके अंदर बेचैनी सी होने लगती है। और वहीं दूर खड़ी आलिया नाज ये सब देख रही होती है। बगल से निकलते समय मम्मी जी के साड़ी का पल्लू उसके चेहरे पर आ जाता है, तो वो सॉरी बोलती हैं, लेकिन वो लड़का कुछ जवाब ही नहीं देता। अब मम्मी जी का मन बहुत गिर जाता है, लेकिन आलिया नाज समझ जाती है कि अच्छा ये बात है। और फिलहाल तो दोस्तों एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है आलिया नाज के पति से। वो आलिया नाज को आवाज लगाता है, सोनी सोनी मेरा बैग लेकर आओ। सोनी बैग लेकर आती है तो उसका पति कहता है कि आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। सोनी कहती है कि क्या बात है। वो कहता है कि हाँ, और उसके बाद हम दोनों सिनेमा देखने चलेंगे। सोनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा सुनिए ना, क्यों ना मम्मी जी को भी साथ ले जाएं। उसका पति कहता है कि पागल हो गई हो क्या, अरे सिनेमा में तो हमारे तुम्हारे जैसे कपल आते हैं, मम्मी जी को लेकर कौन जाता है। तभी वहाँ फिर से मम्मी जी आ जाती हैं। मम्मी जी कहती हैं कि बहू सोनी। सोनी कहती है कि जी मम्मी जी। मम्मी जी कहती हैं कि रसोई में बहुत काम है आज। सोनी कहती है कि आती हूँ। अब सोनी अपने पति से पूछती है कि अच्छा तुम ये बताओ, जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी तो तुम कितने साल के थे। तो वो कहता है कि पापा के जाने पर मैं लगभग 10 से 12 साल का था, और उसके बाद मम्मी ने ही मुझे बड़ा किया है। आलिया नाज कहती है कि तो तुम्हारे दादाजी या नाना जी ने कभी मम्मी के खुशियों के बारे में नहीं सोचा। उसका पति कहता है कि क्या खुशी, कैसी खुशी, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वो सास हैं तुम्हारी। सोनी कहती है कि अब क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो, बस खुशी के बारे में ही तो पूछा है। तो वो कहता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, अरे मेरी मम्मी की खुशी मैं हूँ, तुम दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना। और कहकर वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद सोनी कहती है कि यहीं पर तो तुम लोगों ने गलती कर दिया, तुम लोगों को समझना चाहिए था। अब अगले सीन में दोस्तों देवर और उसकी पत्नी रूपा का एक अच्छा सीन देखने को मिलेगा, और ये सीन भी काफी अच्छा होता है, मजा आ जाएगा आप लोगों को देखकर। अब अगले सीन में मम्मी जी बैठी होती हैं और वहाँ पर खड़ी खड़ी आलिया नाज उन्हें देख रही होती है। मम्मी जी कहती हैं कि क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। आलिया नाज कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो यही सोच रही थी कि अगर आपकी शादी कम उम्र में ना हुई होती और इतना बड़ा आपका बेटा ना होता तो आप भी शहर की बाकी औरतों की तरह जवान होती। तो मम्मी जी कहती हैं कि क्या, इन सब का अब क्या मतलब है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हुआ है। सोनी कहती है कि मेरा दिमाग तो ठीक है, पर औरों का क्या, औरतों की सारी जरूरतें बस रिश्तों और परंपराओं के तले दबा के रखे हैं। खुद को खुश करने में कोई बुराई नहीं है, और वो भी तब जब आप किसी को धोखा ना दे रहे हों, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। अब दोस्तों उसकी बातों को सुनकर मम्मी जी के अंदर भी जज्बात जागने लगते हैं और वो अपने कमरे में आकर खुद से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन देवर छिप छिप कर ये सब देख रहा होता है। और फिलहाल तो दोस्तों ये एपिसोड 3 और पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब इसका पार्ट 2 देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या होगा, वो लड़का प्रिया गामरे से मिलेगा या नहीं, मम्मी जी की जरूरतें पूरी होंगी या नहीं, और आगे क्या क्या होगा, देवर जी का क्या होगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।